Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper 1 faculty. I hope everyone is fine. So जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में प्रॉमिस किया था कि अगर उसको आप बहुत अच्छा सपोर्ट करते हो तो ऐसे ही 10 मिनट रिविजन्स मैं आप लोगों के टिप्स और ट्रिक्स के साथ और बहुत ही कम समय के अंदर आपको रिवाइज कराऊंगी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो कि आपके 100% शॉर्ट टॉपिक्स का पार्ट है। तो आज के हमारा सेशन रहेगा अराउंड क्रोनोलॉजी ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस कमीशन और कमेटी। आपको पता है क्रोनोलॉजी पे एक क्वेश्चन बनता है, चाहे आपको वो प्री इंडिपेंडेंस पूछे या फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस। प्री इंडिपेंडेंस की इससे पहले मैं एक छोटा सा ट्रिक आप लोगों को ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, उसका वीडियो आप सर्च करेंगे प्री इंडिपेंडेंस आप लोग क्रोनोलॉजी बाय प्रीति मैम, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। 10-12 दिन पहले ही मैंने वो वीडियो शेयर किया है। तो लास्ट में एक होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगी जिससे मुझे पता चलेगा कि कितना ये क्लास आपको अंडरस्टैंडिंग हुआ। और 2019 से लेके 25 तक के पीवाईक्यूज के बीच में वो आपका क्वेश्चन रहेगा। सो ध्यान से इस वीडियो को सुनना है और अभी आपने अंडरस्टैंडिंग के बिहाफ पे होमवर्क का आंसर करना है। रेस्ट ऑफ फॉर ऑल इंपॉर्टेंट अपडेट ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप। यहाँ पर मैं हर चीज़ आपको टाइम टू टाइम अपडेट करती हूँ, प्लस पिन कर देती हूँ जो भी कोई सेशन है, पीडीएफ है या जो भी रिवीजन अपडेट आता है। एंड 8 जून को ये स्पेशल सेशन आपके लिए प्लान किया गया है। सेशन ऑलरेडी सेट कर दिया है, ऑलरेडी वहाँ पर प्लान कर दिया है। तो प्लीज़ अभी जाके आप लोग नोटिफाई मी कर लीजिए और उस सेशन को आप लोग अभी से इसको लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि सेम डे पे मैक्सिमम प्रेजेंस के साथ आपको अपने कंपटीशन को बीट करने में मज़ा आए। चलिए जी, तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज का सेशन जैसे कि मैंने बताया पोस्ट इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद के कुछ कमीशंस हैं, कुछ कमेटी हैं, वो इम्पॉर्टेंट, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ, मैं रिकमेंडेशन इस सेशन में डिस्कस नहीं करूंगी, रिकमेंडेशन का सेशन और बड़ा चला जाएगा। मैं सिर्फ आज का मेरा टारगेट है सभी ईयर्स को याद कराना, क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस को इसके मदद से आप सॉल्व कर पाओ। सो लेट स्टार्ट विद द सेशन। सबसे पहले देखो छोटी सी कहानी याद रखो, 1947 में हम लोग आज़ाद हुए थे, ये सभी को पता है। जैसे ही हम आज़ाद होते हैं 1948-49 में कमीशन आता है जिसका नाम क्या था, राधा कृष्ण कमीशन। अब धरती पे आज़ादी हुई तो ऑब्वियसली हमें अच्छा फील होगा, तो भगवान भी अपना अवतार लेके धरती पे आते हैं, राधा कृष्ण कमीशन। और इसी का दूसरा नाम क्या था, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, इसी का दूसरा नाम था। अब इसके बाद क्या आता है 52-53 के अंदर, ठीक है 52-53 के अंदर अब क्या आ जाता है आपका, मुदालियर कमीशन आता है। अब राधा कृष्णा है तो कृष्णा राधा के साथ मुरली वाला तो ऑटोमेटिकली चलेगा, है ना, ये जोड़ी है ऑटोमेटिक, मुदालियर कमीशन। और इसी का दूसरा नाम, कृष्ण का दूसरा नाम क्या है, सेकेंडरी नेम क्या है, इसलिए मैं इसको बोलूंगी सेकेंडरी कमीशन। आई होप 2 कमीशन आपको याद हुए हैं, +4 कर दोगे यू विल गेट योर ईयर्स भी आपको रिकॉल हो जाएंगे। अब राधा और कृष्णा की जोड़ी है वो थोड़ा इमोशनल बॉन्ड को दर्शाती है। तो 1961 के अंदर याद रखिएगा 3 में से 2 गया 1, ठीक है 3 में से 2 गया 1, तो 1961 के अंदर राधा कृष्ण किस चीज को दिखलाते हैं, यहाँ पर बेसिकली इमोशंस को दिखाते हैं। तो यहाँ पर एक कमेटी आती है, उस कमेटी का नाम क्या था, कमेटी ऑन इमोशनल इंटीग्रेशन, कमेटी ऑन इमोशनल इंटीग्रेशन, ये कमेटी आती है। आई होप 3 चीजें आपको याद है। अब आता है जी नॉलेज का भंडार। अब राधा कृष्ण की भक्ति में पूरी दुनिया लगी पड़ी है ना, लगी पड़ी है ना। तो भक्ति का भंडार 64 में, भंडार मतलब बहुत बड़ा एक ऐसी कोठरी जिसके अंदर ज्ञान का भंडार है। तो 64 में इसके जस्ट 3 साल के बाद क्या आता है, कोठारी कमीशन, कोठारी कमीशन आता है। कोठारी कमीशन को और क्या बोला जाता है, एजुकेशन कमीशन भी बोला जाता है। इनके दोनों नाम आपको याद रखने हैं। 64 अब रिजल्ट आता है, नेक्स्ट आता है 68। अब इसी के 4 साल के बाद, देखो बहुत ज्यादा गैप नहीं, इधर 4 3 4 ऐसे याद रखना। 4 साल के बाद कौन आती है, पहली एनपी आती है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, पहली आपकी क्या आती है, पॉलिसी आती है। अब 76 के अंदर, ठीक है 76 के अंदर मतलब 4 2 8, 8 साल के बाद क्या आता है, बोला जाता है एजुकेशन को किस में डाल दो, कंकरेंट लिस्ट में डाल दो, कंकरेंट लिस्ट में डाल दो, ठीक है कंकरेंट लिस्ट में डाल दो। मतलब कोठारी कमीशन अगर यहाँ तक आया, अब यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड भी तो निकालेंगे, किसने ज्ञान ज्यादा लिया, तो पहली पॉलिसी आई है वो 68 के अंदर। ये थोड़ा सा आप रिलेट कर लेना कंकरेंट लिस्ट में, जहां पर एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में डाला गया था। अब नेक्स्ट क्या आता है 86 में, ठीक है इसके 10 साल बाद अब सेकंड पोजीशन, ठीक है फर्स्ट पोजीशन यहाँ 68 में थी, इसी के 10 साल के बाद क्या है
सेकंड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आती है, जिसको आप लोग यहाँ पर सेकंड पॉलिसी के नाम से दे देते हैं। अब इसमें कुछ खामियां थी, ठीक है, कुछ खामियां थी, तो एक रिव्यू कमेटी बनाई जाती है 1992 में। वो क्या देती है, वो प्लान ऑफ एक्शन देता है। अब आगे का प्लान अभी हमें सेट करना है, यहाँ तक एक पार्ट था स्टोरी का, अब आगे का प्लान हमें सेट करना है, क्योंकि एक कहानी हम लोग यहाँ तक याद कर चुके हैं। थोड़ा सा आपको लगेगा मैम क्या ही स्टोरी है ये, मैं हर उसमें बताती हूँ, बट ऐसे फैक्ट्स को याद करने के लिए अगर आप थोड़ी सी चीज़ें अपना रिलेटेबल चीज़ों को रिलेट करोगे तो ईयर्स को बहुत अच्छे से याद कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट में हर जगह पे ट्रिक निमोनिक काम नहीं करते, फिक्स डेटा पे ये चीज़ें बहुत मदद कर दे, क्योंकि रटोगे उससे बेटर कोई कहानी आप बना लो अपनी खुद की। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 6 साल के बाद ये प्लान ऑफ एक्शन आया। एक पार्ट आई होप सारे एस्पिरेंट को क्लियर है, चाहे इसका स्क्रीनशॉट लो, पीडीएफ इसका मैं नहीं दूंगी आपको, खुद से स्क्रीनशॉट लो या फिर अपना यहाँ पर बेसिकली अपने नोट्स बनाओ। अब यहाँ तक पॉलिसी आपकी खत्म है। अब आता है जी नेक्स्ट, यहाँ पर अब आता है बेसिकली आपका यश की प्राप्ति, ठीक है। अब यश की प्राप्ति मतलब यशपाल, यशपाल जी कब आते हैं 93 में, और एक आता 2009 में। यहाँ पर बेसिकली उन्होंने स्कूल के लिए काम किया था, यहाँ पर बेसिकली हायर एजुकेशन के लिए काम किया था। इससे पहले एक और, ठीक है, ये मैंने दो इकट्ठा लिख दिया है यहीं पर। यश किसको होगा, जिसके पास ज्ञान होगा, ठीक है, जिसके पास ज्ञान होगा। तो जो ज्ञानम कमेटी है, ज्ञानम कमेटी है, वो कब आती है 1993 में आती है। 1993 का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, 2007 का और 2009 का, ये 2-3 ईयर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यश की प्राप्ति किसके होगी, जिसके पास ज्ञान है। ये दोनों 93 में आती है। रीज़न मैंने बता दिया, यहाँ स्कूल लर्निंग विदाउट बर्डन और यहाँ हायर एजुकेशन में काम हुआ था। अब आता है जी नेशनल नॉलेज कमीशन, इसी में एक और आ जाता है। इससे पहले नेशनल नॉलेज कमीशन वो कब आता है 2005। अब भाई इतना ज्ञान की मतलब फ्लड आ चुकी है, तो कोई कमीशन तो बनाना पड़ेगा ना, थोड़ा रोको, थोड़ा इसको संभालो, ठीक है। 2005 में क्या आता है, नेशनल नॉलेज कमीशन आता है। इसके अलावा इसके अलावा जो आपको लोगों का बेसिकली यशपाल कमेटी 2009 ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। एक और आता है केबी पवार, केबी पवार कमेटी। एक आध ईयर आपको खुद से अपने लेवल पे याद करना पड़ेगा। आई ट्राइड कि इसको इजीली मैं डिलीवर कर पाऊँ एक ही जगह पर। यह आपका आता है केबी पवार 2007 में आता। आई होप यहाँ तक क्लियर है, इसको आप अपने लेवल पे याद कर लेना। ये मैंने बता दिया यश की प्राप्ति। यश की प्राप्ति कैसे होगी, ज्ञान, और इतना ज्ञान आएगा तो हमें एक नॉलेज का कमीशन बनाना पड़ेगा। अगला उसके बाद आ जाता शर्मा कमेटी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट, और भी बहुत सारी कमीशंस और कमेटी हैं, बट हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट हमें सिर्फ वही करना, सब कुछ हमें नहीं रटना है, करेक्ट है। अनिल ककोदकर भी आता है इस तरीके से, तो बहुत सारी कमेटीज आती हैं, करेक्ट। तो इतना करिए जितना आप लोग बहुत अच्छे से यहाँ पर निपटा सकते हैं, बहुत अच्छे से चीज़ों को लर्न कर सकते हैं, राइट। अगर मैं नेक्स्ट यहाँ पर बात करती हूँ, जैसे अनिल ककोदकर है आपका, अनिल ककोदकर, ठीक है, अनिल ककोदकर कमेटी, ये आप लोगों की आती है 2010 और 11 के अंदर आती है। अनिल ककोदकर कमेटी जो बेसिकली टेक्निकल एजुकेशन में इसका ज़्यादा प्रमोशन के ऊपर ज़्यादा इसके अंदर क्या किया गया था, फोकस किया गया था। तो ये थे आपकी बहुत इंपॉर्टेंट। एक जैसे MKRO AICT की रिव्यू कमेटी आई थी 14 के अंदर, ठीक है, और नॉलेज कमीशन 5 में आ गया, स्टीयरिंग कमेटी 2009 में आ गया। तो इतना तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने निकल के आएंगी, बट इतना हमें हैवी नहीं लेना है। एक मिनट, हाँ ठीक है। देन उसके बाद अगर एक और चीज़ आपसे पूछ लिया जाए, एक सरकार कमेटी पे शायद से क्वेश्चन आया है, मैंने कहीं पर देखा है, सरकार कमेटी इन केस कहीं पर पूछ लिया जाए, सरकार कमेटी भी एक आपकी आई थी, वो आई थी आप लोगों की 1945 में, टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड, ज़्यादातर रिलेटेबल इसको हम कर सकते हैं, 45 के अंदर आई थी। तो ये थे आप लोगों के इम्पॉर्टेंट जो कमीशंस और कमेटी हैं उनकी क्रोनोलॉजी। अब एक ही जगह पर मैंने सारा कुछ आपको डिलीवर कर दिया है। आई होप ये सेशन इन्फॉर्मेटिव है। इसका फीडबैक सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स में जरूर करेंगे, बिकॉज वही मेरा मोटिवेशन है कि ये कैसा आपको क्लास लगा, प्लस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर। अब ये चीज़ 8 जून को फिर से एक मेगा मॉक टेस्ट रखा गया, टाइम लगता है तभी पेपर 1 पेपर 2 का ही मॉक टेस्ट जरूर एक आपने अटेम्प्ट करना है, राइट, जैसे पिछले संडे को किया था। इस संडे को आपकी स्पेशल मैराथन भी रहेगी, वो आपको मैंने बता ही दिया, 12 घंटे का मैराथन, राइट। हाँ जी, ग्रुप ऑफ कमीशन और कमेटी दिए हैं 2019 का, ये PYQ है 5 दिसंबर 19 शिफ्ट 1 में। इनको आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है, इसका आंसर आपको करना है इन द कॉमेंट्स और सेशन के वैल्यूएबल फीडबैक के साथ। Like or share this important session, subscribe the channel
और उसी के साथ साथ टेलीग्राम सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट आपको हर सेशन, गलती से यहाँ मिस हो जाए तो वहाँ पर मैं हर सेशन आपको रिमाइंडर डाल के पिन करती हूँ। एंड इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज देन इंक्वायरी के लिए गूगल फॉर्म दिया है, बैच 1.0 अभी थर्सडे से आपका शुरू हो जाएगा। सो प्रीति एच फैकल्टी कोड आप यूज़ कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, बिकॉज स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करना है, सो एक ही बार में निपटाना है, तो आप लोगों को स्ट्रक्चर्ड वे में काफ़ी बेटर रहेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, और अभी से रिमाइंडर सेट कर लीजिए आप मैराथन का। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।